मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच कितना बदल सकता है मध्य प्रदेश के भागों में मौसम। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश इस एक सप्ताह के दौरान किसान भाइयों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बारिश होती है। तो आपको बता दें कि बारिश इस एक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश में कहीं पर भी होने की संभावना नहीं है। चाहे वो ग्वालियर हो, नीमच या गुना, शिवपुरी या फिर दक्षिण में बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल या फिर पूरब में देखें तो मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली। इन सभी भागों में पूरे एक सप्ताह के दौरान 7 से 13 नवंबर के बीच में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं और क्या बदलेगा मौसम में जो आम लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव जो इस सप्ताह मध्य प्रदेश के भागों में मौसम में होने जा रहा है वो है तापमान में उतार और चढ़ाव का। और इस दौरान आज से ही जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी, जिनके बदौलत तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, वो हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और कमोबेश हाफ ऑफ मध्य प्रदेश का जो रीजन है ये वाला दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू हो गया है। और धीरे धीरे ये हवाएं दक्षिण में अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मांडला, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, भोपाल, सागर, इन सभी भागों को अपने दायरे में लेने लगेंगी। और इसी वजह से तापमान में आप देखेंगे कि आज से ठंडक बढ़ जाएगी और तापमान में गिरावट होने के पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुरैना से लेकर श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, बड़वानी, इन भागों में फ़िलहाल अभी हवाएं बड़ी अनिश्चित हैं। और कभी कभी अरबियन सी की तरफ से हवाएं आ रही हैं इस तरह से, और कभी कभी राजस्थान की तरफ से हवाएं आ रही हैं। तो ये सारी हवाएं ड्राई हैं और कभी मॉइस्ट हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल ठंडक नहीं रहेगी। लेकिन अगले 3-4 दिन 7 से लेकर 10 नवंबर के बीच में मध्य तक काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट हो जाएगी धीरे धीरे। और इन भागों में अगले 3 दिनों की बात जो मैं कर रहा हूँ, 4 दिनों की, 7 से 10 नवंबर के बीच में इन पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर आज के मुकाबले आप देखेंगे तो कम से कम 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में 1 से लेकर 3 डिग्री तक तापमान नीचे जा सकता है। यानी अगर जहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया जा सकता है इन भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में। और उसके बाद 11 नवंबर से सिचुएशन बदलेगी और अनुमान यह है कि पश्चिमी हिस्सों पर भी इन हवाओं का असर शुरू हो जाएगा। और 11, 12, 13 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश पर तापमान में गिरावट का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो इस एक सप्ताह के ख़त्म होने समय तक, यानी अगले सोमवार को जब हम बात कर रहे होंगे उस दौरान आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब और आज के तापमान और आज के मौसम में बहुत अंतर रहेगा। और इस बीच थोड़ी बहुत धुंध, जैसा कि जो पश्चिमी हिस्से हैं यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा, तो अगले 3 दिन 7 से 10 नवंबर के बीच में विदिशा, शिवपुरी और होशंगाबाद, बैतूल से लेकर ये पश्चिमी भागों तक आसमान में मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं और कहीं पर धुंध भी रहेगी। सुबह के समय भी, दिन में भी धूप तेज़ नहीं होगी। लेकिन पूर्वी हिस्सों में जहाँ पर पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से चलनी शुरू हो चुकी हैं आज से ही, उन भागों में क्लियर स्काई, पूरा आसमान साफ और दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन ठंडी हवाएं जब चलेंगी तो वो दिन में भी मौसम को प्लेजेंटली कूल बनाएंगी। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।